ओम गणानां तम गणपतिगुम हवामहे प्रियाणां तम प्रियपतिगुम हवामहे निधिनां तम निधिपतिगुम हवामहे वसुममां जानीतं जासि गर्भदं मम गणगणपतये नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम। आज सफला एकादशी है, तो एक तो एकादशी का मतलब हो गया सफला, तो सफल होने के लिए। और कल वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, जो कि ज्योतिष पूजा और उपाय उस पे अपलोडेड है, उसमें मैंने बोला था कि सफला एकादशी मीन्स टू गेट सक्सेस, सफल होना। तो वो आपने किया होगा ज़रूर, क्योंकि कल मैंने तो कंटिन्यूसली, अब मैं एक दिन पहले सब बताता हूँ। तो वो है, आपको ये बता दूँ, एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, जो कि हमें पोषित करते हैं, हमारी जर्नी को सुगम सुरक्षित रखते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक धन की बात, विवाह की बात, मतलब जितनी भी लग्जरीज ऑफ द लाइफ, एन्जॉयमेंट्स ऑफ द लाइफ, दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय भगवान विष्णु। तो इसलिए वो एकादशी को हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक विशेष बात एकादशी के ये भी है कि आपका चंद्रमा सुधरता है। आपका चंद्रमा जैसे वृश्चिक राशि में है आपका, जहाँ नीच का चंद्रमा होता है, या चंद्रमा का प्लेसमेंट आपके जन्म कुंडली के अंदर 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में है, तो उन सब को एकादशी रेगुलर करनी चाहिए थ्रू आउट देयर लाइफ। एकादशी एक माह में 2 बार आती है, अभी कृष्ण पक्ष की है, फिर शुक्ल पक्ष की आएगी। और आपको ये बता दूं कि भगवान विष्णु ही हमारी जर्नी को सुगम बनाते हैं। भगवान शिव का रोल अलग है, ब्रह्मा जी का रोल अलग है, बट अगर लाइफ के एन्जॉयमेंट्स की, एंटरटेनमेंट की, हैप्पीनेस की, वो सारी चीज़ें इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो भगवान विष्णु का पूजन कीजिएगा। आज बृहस्पतिवार भी है, तो बृहस्पति भगवान का भी कर लेते हैं। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तैलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति अभी वक्री हो रहे हैं वृषभ राशि में, इसलिए वृषभ राशि, मिथुन राशि, कुछ हद तक कर्क राशि भी, और उसके अलावा तुला राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन सब को 18 मई तक करना चाहिए। बीच में अभी जब 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, तो मैं बता दूंगा कि किन किन राशियों को नहीं करना है। और उन सब लोगों को भी करना है जिनके की बृहस्पति फिगर 10 मकर राशि के उनकी जन्म कुंडली के अंदर हैं, तो उनको जीवन भर करना है। हर बृहस्पतिवार को उनको केली के पेड़ के पास बैठ के बृहस्पति की कथा पढ़िए, हल्दी, चने की दाल, गुड़ चढ़ाइए, व्रत रखिए, बेसन से प्रिपरेशन जो भी हो वो घर में बनाइए, चाहे मीठा चाहे कुछ और, पर जरूर बना के खाइए। और भगवान के प्रसाद भी चढ़ाइए, गुड़ के साथ बेसन की भी कोई प्रिपरेशन हो वो चढ़ाइए। और जो मैंने अभी राशियां या जिनके जन्म कुंडली के बारे में बोला है, उनको तो वर्ष में कलयुग में 4 बार होना चाहिए, पर एटलीस्ट एक टाइम तो ज़रूर इस मंत्र के जाप और पूजा ब्राह्मण द्वारा करवाइएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो 9978627397। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे से आप टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड भेज दीजिए, आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चन। अभी ये बता दूं कि बृहस्पति क्या देते हैं। धन देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, स्पिरिचुअलिज्म देते हैं, आपके रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को कंट्रोल करते हैं, वैवाहिक जीवन देते हैं, पेरेंट्स का सुख, संतान का सुख, सब कुछ बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति गुरु हैं, सब देवताओं के गुरु हैं, तो ही हैज़ ए स्पेशल पावर। तो इसलिए उनको तो मना के रखना ही चाहिए, प्रसन्न करके रखना ही चाहिए, और यही तरीका है। आपको ये भी बता दूं कि एक उपाय ये भी है उन लोगों के जिनके अभी बृहस्पति कमज़ोर चल रहे हैं या कुंडली में कमज़ोर हैं, कि हर दिन उनको
हल्दी का एक हल्का सा तिलक कीजिए अपने चेहरे पे, जो फोरहेड पे, और साथ में 2 बार गुड़ खा के और फिर किसी काम के लिए निकलिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ओम बृहस्पति नमो नमः। अभी ये पो माह चल रहा है, तो भगवान सूर्य देव की मैं कंटिन्यूस बोलता हुआ आ रहा हूँ कि उपासना पूजा का है। और अभी सूर्य खर मास चल रहा है, मल मास, तो धनु राशि में चल रहे हैं। तो आपको ये बता दूं, सबसे कमज़ोर हैं वृषभ राशि के, नंबर 2 पे कमज़ोर हैं वो मकर राशि के, और नंबर 3 पे अगर किसी के कमज़ोर हैं वो तो कर्क राशि के भी हैं, कर्क राशि के भी हैं। तो उनको सबको ये उपाय करने चाहिए। एक कन्या राशि के भी कमज़ोर हैं। और प्लस आपको ये बता दूं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जिनके भी जन्म हुए हैं, वो तुला राशि का सूर्य होता है, नीच राशि का होता है, तो उनको तो जीवन भर एवरी डे सूर्य के उपाय करने होते हैं। मिनिमम इज जल चढ़ाना, जल के अंदर रोली डालिए, चावल डालिए, हल्दी डालिए, चंदन डालिए, और कॉपर वेसल में जाके 3 बार में चढ़ाना होता है। ये याद रखिएगा, सूर्य के हर विधान को 3 बार करना है। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र भी आप सुन रहे हैं तो 3 टाइम्स। और आपको बता दूं कि सूर्य हमें हेल्दीनेस देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, जॉब की बात करें वो देते हैं, प्लस हमारे वैवाहिक जीवन को बचाते हैं, सुख में रखते हैं, बिकॉज इट्स ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन। तो ये प्रसन्न रहेंगे तो उससे आप बचे रहेंगे। तो ये इतने जो हमें मेन है सेलिएंट। अदरवाइज आर्ट की बात करो तो भी सूर्य है, जो कि बहुत कॉमन आजकल डिजीज़ है। बोन्स की बात करो, सब जो है हाथ पैरों में दर्द होते हैं, उसमें सूर्य का भी मेन एलिमेंट होता है। तो इस तरीके से सूर्य का कीजिए। और जिनके भी जन्म कुंडली में 6th, 8th और 12th हाउस में या 4th हाउस में सूर्य है, तो उनको भी जीवन भर सूर्य के उपाय करने होते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं कल भी बोला हूं, इस शनिवार को जो शनि प्रदोष है, मतलब भगवान शिव से जुड़ा हुआ त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष कहते हैं। तो भगवान शिव क्या नहीं कर सकते, जो सार कर सकते हैं वो ही बचा सकते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस दिन 3-4 ग्रह एक साथ जुड़ेंगे। वैसे तो भगवान शिव कंट्रोलर हैं सारे ग्रहों के, पर 3-4 ग्रह उसमें जुड़ेंगे। एक चंद्रमा, दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदांडव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। दूसरे शनि, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। और तीसरे स्वयं भगवान शिव। तो इसका मतलब सारे प्लैनेट्स जुड़ गए। ये चंद्रमा और शनि तो मेन है ही। अगर यूँ देखो तो कार्तिकेय भी आते हैं इसमें, तो मंगल जुड़ गया, केतु जुड़ गए, तो ऐसे है। और नंदी का कम्युनिकेशन का काम है, तो बुध भी जुड़ गया। तो बहुत से ग्रह जुड़ गए हैं। तो शनि प्रदोष पे आपको बहुत अच्छे से शनिवार को पूजन करना है भगवान शिव का, शनि देव का, मंगल देव का, और साथ में ही चंद्रमा का तो करना ही है। चंद्रमा मन सो जाता है, आपका मन अगर स्थिर हो गया, निर्णायक क्षमता आ गई आपके, तो वो क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। विशेष जिनकी वृश्चिक राशि है, विशेष जिनके कि चंद्रमा या शनि 6th, 8th और 12th हाउस में है या 4th हाउस में है, उनको ज़रूर इसका बहुत अच्छी तरीके से पूजन करना चाहिए। रुद्र सूक्त के साथ जल, दूध, जल या जल पंचामृत द्वारा अभिषेक कीजिएगा। और उस दिन आपको जाप पूजा भी करवानी चाहिए, ब्राह्मण द्वारा होगी। आपको कोई किसी बात में शंका हो तो 9978627397 पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मैं एस्ट्रोपापिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे YouTube चैनल जो कि ज्योतिष पूजा और उपाय अभी नया है, उसको थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। और उसमें भी मैंने बहुत सारे ये पूजाओं के अब सब उसी में डाल रहा हूँ, पर पुराने अगर देखने हो आपके तो सूर्य के तो हर माह डाला है। तो वो है श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान। वो मेरा एक दूसरा अकाउंट है जो ओल्डर वन है, पुराना है। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं और आपकी क्लैरिफिकेशन वहीं हो सकती है, नहीं तो मुझसे संपर्क ज़रूर कीजिए।
दर्शन कीजिए सभी देवताओं के। आज एकादशी में ये सब हमने विग्रह को बदला है, सब इनके पूजन की एक डिफरेंट स्टाइल रखी है कि सबके दर्शन हो जाए। आप देखिए सबके दर्शन हो रहे हैं। आज मैंने इनके ऊपर चंदन एक लिमिट तक लगाया है, हर एक की यू हैव ए डायरेक्ट दर्शन भगवान विष्णु के, इवन भगवान शिव के, और सबके देखिए पार्वती माँ, माँ खोडियार, माँ अन्नपूर्णा, माँ सरस्वती, सबके दर्शन कीजिए। कुबेर, भगवान कुबेर जो उत्तर दिशा के मालिक, और हमारे लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष, जो जब तक ट्रेजरी से बिल पास नहीं होगा जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से ये भगवान आपको मदद करते हैं इन गेटिंग द मनी। बाय द ऑर्डर ऑफ महालक्ष्मी यू गेट मनी। तो आपको, और माँ लक्ष्मी का तो मैंने कहा ही है कि जब भी पूजन करें, हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो महावह। तो सामने श्री यंत्र होना चाहिए, और अंगम हरे पुलक भूषण मात्र अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनैव मुकुलाभरणम तमालम। ये कनकधारा स्तोत्र है, पहले बोला वो श्री सूक्त है, और इनका मेन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। तो महालक्ष्मी जी के सामने श्री यंत्र रख के पूजन कीजिए। अगर संभव हो तो ये कमल गट्टा का जो मैंने माला लगा रखी है नीचे आसन स्वरूप, उस पर रख के कीजिए, क्योंकि हर समय कमल उपलब्ध नहीं होता, इसलिए ये कमल वासिनी है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्ये नमो नमः। तो इस तरीके से आप कीजिए, आनंद लीजिए। अब ज्योत और आरती के दर्शन करो। कल सभी देवियों के पूजा का विधान है, गणेश जी की पूजा के साथ कल शुक्रवार है। शुक्र अभी मकर राशि में चल रहे हैं, तो उपाय किन किन को करने चाहिए। एक तो सबसे पहले जिनके भी जन्म कुंडली के अंदर फिगर 6 पे शुक्र हैं, वो नीच के शुक्र कहलाते हैं, उनको तो पूरे जीवन भर एक शुक्र, अगर फिगर 6 पे है कन्या का शुक्र है, तो बहुत से ज्योतिषी तो ये बोलते हैं कुछ नहीं होता, फिर तो जीवन में उनका कुछ हो ही नहीं सकता। बट मेरा ये कंसेप्ट है कि एक ग्रह से होता तो फिर 9 ग्रह होते ही क्यों, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना रोल है। फिर भी इट्स रियली, क्यों कलयुग में शुक्र का बहुत बड़ा, दैत्यों के गुरु हैं ये शुक्र, तो इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जिनके भी कन्या राशि का शुक्र है उनको पूरे जीवन भर हर दिन शुक्र के उपाय करने चाहिए। उसके लिए देखने के लिए श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान या ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें शुक्र और रोग नाम का जो वीडियो अपलोडेड है, उसमें सारे शुक्र के मैंने उपाय भी साथ में बोले हैं। और नहीं तो मैंने नंबर बता दिया आपको, वहाँ मेरे से संपर्क भी साध सकते हैं आप। और उनके भी बहुत एसेंशियल है, जिनके 8th हाउस में शुक्र हो, उनको आर्टिस्ट बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, बट साथ में कोई डिजीज भी उसके साथ लग सकती है, क्योंकि वो आयु का विचार वाला घर होता है। किडनी और ये डायबिटीज़ और ऑल दैट इज़ थ्रू आइदर 8th हाउस और 6th हाउस। व्हेन वीनस इज प्लेस्ड इन आइदर ऑफ दीज हाउस, थिंग्स विल बी लाइक दिस ओनली। और अगर 12th हाउस में होगा तो आई साइट में कमज़ोर कर देंगे। शुक्र का तारा जैसे ही, शुक्र से हमारी आई साइट भी कंट्रोल होती है। सूर्य भी है उसमें, पर शुक्र मेन है, तो ये आपको उनको करना चाहिए। और मकर राशि के शुक्र अभी चल रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों को करना है। मिथुन राशि वालों को करना है, और कुछ हद तक सिंह राशि वालों को भी करना है। ओम शुक्राय नमः। हिमगुंदमंडलाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। महालक्ष्मी के सामने ये मंत्रों का जाप कीजिएगा। शुक्र के अधिष्ठात्री देवी हैं महालक्ष्मी। हालांकि शुक्रवार को सभी देवियों के
पूजन का विधान है। साथ में पहले गणेश जी का, गणपति अथर्व शीर्ष के साथ उनका अभिषेक कीजिए, फिर कनक धारा और श्री सूक्त के साथ में माँ लक्ष्मी का कीजिए, फिर सरस्वती जी के स्तोत्र द्वारा उनका कीजिए, कुंजिका स्तोत्र द्वारा दुर्गा देवी का कीजिए। इस तरीके से अन्नपूर्णा का भी स्तोत्र है, अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार, उनके साथ उनका कीजिए। इस तरीके से कल कीजिएगा। और परसों मैंने बता दिया शनि प्रदोष है, उसको मत भूलिएगा। गणानां तां गणपति गुम हवामय, प्रियाणां तां प्रियपति गुम हवामय, निधीनां तां निधिपति गुम हवामय, वशो ममां जानितं जासि गर्भदं मां गणपते नमो नमः। सभी देवताओं के दर्शन कीजिए, आरती और जोत के भी दर्शन कीजिए। कपूर की आरती और जोत है हवन सामग्री की साथ, और अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए।